हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रैंडमली रखता हूं बिना सबटाइटल्स के, ताकि मैं ये देख सकूं कि आप सेंटेंसेस को सही से कैच कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान से केवल सुनना है। तो मैं रखता हूं सेंटेंसेस। आई रोज एट dawn and sallied forth my daily routine. If you are in an unfamiliar terrain, it's sensible to take instructions. I can hit the shuttlecock all the way from one corner of the court to another. I was just wasting my time doing nothing, sitting idle at home and roaming aimlessly until one day I met you and you made me understand how beautiful life is. आप में से कितने स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए? मैं समझता हूं कि 99% ये कहेंगे कि पूरी तरह से सेंटेंसेस को कैच नहीं कर पाए, क्योंकि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। अब आप एक काम करिए, इस क्लिप को एक बार फिर से रन करता हूं, नोटबुक ले लीजिए भले ही आप, और उस पे जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं उन्हें सुनिए ध्यान से और उसे लिख लीजिए। फिर जब मैं सबटाइटल्स के साथ आपको बताऊंगा तो देखते हैं कि आपने कितना सही सुना है। तो एक बार फिर से इस क्लिप को रन करता हूं। I rose at dawn and sallied forth my daily routine. If you are in an unfamiliar terrain, it's sensible to take instructions. I can hit the shuttlecock all the way from one corner of the court to another. I was just wasting my time doing nothing, sitting idle at home and roaming aimlessly until one day I met you and you made me understand how beautiful life is. अब आप कितना समझ पाए? क्या आप 100% सही से सेंटेंसेस को समझ गए? अगर नहीं समझ पाए, अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने सबटाइटल्स रखने वाला हूं, सेंटेंसेस क्या थे ये आपको पता लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 100% सही नहीं सुन पाए, उस सेंटेंस को नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल अभी बहुत कम है। हो सकता है आप ग्रामर में बहुत अच्छे हों, लेकिन मैं इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप बहुत कमजोर हैं। उसे कैसे इंप्रूव करना है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं इन सेंटेंसेस को सबटाइटल्स के साथ आपके सामने रखता हूं। आप देखिए जो आपने सुना और जो एक्चुअल में बोला गया उसमें कितना फर्क है। अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो को अभी यहां पर पॉज करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। 10-15 बार सुनने के बाद हो सकता है आप ज्यादा बेहतर समझ पाएं कि क्या बोला गया। तो आइए सबटाइटल्स के साथ में सेंटेंसेस को सुनिए पहले। I rose at dawn and sallied forth my daily routine. If you are in an unfamiliar terrain, it's sensible to take instructions. I can hit the shuttlecock all the way from one corner of the court to another. I was just wasting my time doing nothing, sitting idle at home and roaming aimlessly until one day I met you and you made me understand how beautiful life is. अब आपने ये देख लिया होगा कि जो आपने सुना और जो एक्चुअल में बोला गया उसमें कितना फर्क था। पहला सेंटेंस क्या था? आई रोज एट dawn and sallied forth my daily routine. रोज, रोज क्या है? राइज की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? राइज का मतलब क्या होता है? उठना या उगना। dawn मतलब क्या होता है? भोर या सवेरा या सुबह। मैं सुबह उठा एंड sallied forth my daily routine. सैली, सैली मतलब क्या होता है? झपट्टा मारना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, छलांग मारना या बढ़ना। फोर्थ का मतलब है आगे, तो यहां पर सेंस क्या है? आगे बढ़ना। मैं सुबह उठा और अपने डेली रूटीन में आगे बढ़ गया, यानी कि मैंने अपनी रोज की दिनचर्या को शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस था इफ यू आर इन एन अनफेमिलियर टेरेन इट्स सेंसिबल टू टेक इंस्ट्रक्शंस। अनफेमिलियर का क्या मतलब होता है? अपरिचित, जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसे आप ना जानते हो। टरेन का मतलब है इलाका या कोई जगह या कोई रास्ता। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार या अक्लमंद। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर आप किसी अपरिचित इलाके में हैं या ऐसी जगह में हैं जिसके बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है, तो समझदारी ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस लें, यानी कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तीसरा सेंटेंस था आई कैन हिट द शटलकॉक all the way from one corner of the court to another. बैडमिंटन जब आप खेलते हैं तो जो चिड़ी होती है उसे शटलकॉक कहते हैं। मैं शटलकॉक को हिट कर सकता हूं, यानी मार सकता हूं ऑल द वे, पूरी तरह से एक कॉर्नर से, कोर्ट के एक कॉर्नर से दूसरे
कॉर्नर पे। और चौथा सेंटेंस क्या था? आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम डूइंग नथिंग सिटिंग आइडल एट होम एंड रोमिंग एमलेसली। मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, घर पर खाली बैठा हुआ था और बिना किसी उद्देश्य के यहां वहां घूम रहा था। रोमिंग एमलेसली, रोम मतलब होता है घूमना, एमलेसली मतलब बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के। Until one day, उस एक दिन तक when I met you, जब मैं आपसे मिला, and you made me understand, और आपने मुझे ये समझाया, how beautiful life is, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। तो उस दिन तक मैं बेकार घूम रहा था जिस दिन तक आप मुझसे मिले और आपने मुझे ये महसूस कराया, आपने मुझे ये समझाया कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो यहां पर दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक, आप सुन नहीं पाए सेंटेंसेस को सही तरीके से। दूसरा, अगर आपने सुना तो आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो सेंटेंसेस को समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं थी। गाइस, इंग्लिश बोलना तो बात की बात है, पहले आपको इंग्लिश सुनना है और उसे समझना है। तो सुनने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप हमेशा इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए बिना सबटाइटल्स के और फिर सबटाइटल्स के साथ। फिर देखिए कि जो आपने सुना और जो बोला गया वो एग्जैक्ट एक्यूरेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बार बार सुनिए और इंप्रूव करिए। और वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, वोकैबुलरी नहीं बल्कि मैंने आपके लिए कुछ ई बुक्स लिखी हैं। ई बुक्स आपके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा www.in.spokenenglish.guru। 3 ई बुक्स हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तीनों ई बुक्स को आप डाउनलोड करिए। इंग्लिश वोकैबुलरी में आप एक एक वर्ड को समझिए, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखिए। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आप एक एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को बार बार पढ़िए, समझिए कि किस तरह से बात की जाती है इंग्लिश में। और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की ई बुक में जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को आप रट लीजिए, वो आपकी डेली यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले 3 महीने तक आप ऐसा करिए, मैं गारंटी से कहता हूं आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और फिर आप बताइएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो पाई। लेकिन लिसनिंग रोज करनी है और इन ई बुक से रोज आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 घंटा रोज का आपको इंग्लिश को देना है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूं देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को हम पहुंचाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।